श्री श्री गुरु गौरार्गो जयत। श्रीमद्भागवतीय वेणुगीत। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद 21वां अध्याय। संपादक एवं व्याख्याता श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तदंतर्गत भारतव्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्यामनाय दशमाधस्तन्व श्री गौड़ीयाचार्य केशरी ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण के अनुग्रहीत त्रिदंड स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत प्रकाशन प्रथम संस्करण का प्रकाशकीय वक्तव्य। आज प्रिय पाठकों के निकट श्रीमद्भागवतीय वेणुगीत प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने सन 1994 में श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ में वरिष्ठ वैष्णवों के बीच कुछ दिनों तक लगातार श्रीमद्भागवतीय वेणुगीत के ऊपर सुंदर प्रवचन दिया था। सौभाग्यवश मैं तथा मेरी सतीर्था कुमारी हेमलता, कुमारी सविता भी उसमें सम्मिलित थीं। श्री गुरुदेव ने जो धारावाहिक प्रवचन दिया उसे हमने कैसेट में रिकॉर्ड किया। अलग अलग रूप से उसे नोटबुक में भी जहां तक हो सका लिखा। श्री गुरुदेव ने श्रील सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी, श्रील जीव गोस्वामी की लघु वैष्णव तोषणी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थदर्शिनी आदि टीका उनका सार संग्रह कर इतनी सुंदर व्याख्या की कि सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। श्री गुरुदेव इस धारावाहिक प्रवचन को एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए बार बार प्रेरित करते रहे। हम लोगों की भी बड़ी अभिलाषा थी कि यह ग्रंथ अत्यंत शीघ्र प्रकाशित हो जाए। मैंने कुमारी हेमलता जी से वे सारे कैसेट एवं उनकी लिखी हुई नोटबुक मांग ली। इसी बीच श्री गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर लिखी हुई वेणुगीत का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। मैंने सबको संग्रह कर एक पांडुलिपि प्रस्तुत की और उसे श्रील गुरुपाद पद्म को दिखाया। उन्होंने कृपा कर उस पांडुलिपि का संशोधन एवं परिवर्धन किया। साथ ही व्याख्या में अन्यान्य ग्रंथों से जो श्लोक उद्धृत किए गए थे वे किन किन ग्रंथों से लिए गए हैं उन्हें भी समाविष्ट किया। प्रस्तुत संस्करण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में बहन हेमलता जी ने अत्यधिक सहयोग प्रदान किया, इसलिए मैं उनकी विशेष आभारी हूँ। आदरणीय श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी MA LLB साहित्य रत्न, पूज्य श्री शुभानंद ब्रह्मचारी भागवत भूषण, पूज्य श्रीवीन कृष्ण ब्रह्मचारी विद्यालंकार, श्रीपाद हरिप्रिय ब्रह्मचारी विद्याभूषण ने प्रूफ संशोधन आदि में अथक परिश्रम किया है। इनके अतिरिक्त बहन शांति देवी तथा श्रीपाद पूर्ण ब्रह्मचारी ने इस ग्रंथ के कंपोजिंग आदि कार्यों में अथक परिश्रम किया है। मैं इन सब भक्तों की आभारी हूँ। मेरे बड़े भाई के सुपुत्र सिद्धार्थ एवं कन्या सौदामिनी ने इस ग्रंथ के मुद्रण में पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी उन पर प्रचुर कृपाशीर्वाद करें, यह मेरी आंतरिक प्रार्थना है। इस ग्रंथ के मुद्रण कार्य में अत्यंत शीघ्रता के कारण कुछ मुद्राकर प्रमाद आदि त्रुटि विच्युतियों का रहना संभव है। सुधी पाठक वृंद द्वारा उनका संशोधन पूर्वक पाठ करने से हम आनंदित होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धालुजन इसका पाठ और कीर्तन कर अवश्य ही परमार्थ पथ पर अग्रसर होंगे। हिंदी साहित्य में अब तक राधा भाव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के भावों से संवलित ऐसे ग्रंथों का नितांत अभाव रहा है। ये ग्रंथ इस अभाव को कुछ सीमा तक पूर्ण करेगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हिंदी साहित्य के लिए यह एक अनुपम उपहार है। श्री श्री गुरु कृपालेश प्रार्थी दीनहीना कुमारी राधा प्रिया। प्रस्तावना। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये रस के मूर्तिमान विग्रह स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। इसीलिए तो रसिक
भावुक भक्त इसमें सदैव अवगाहन करते हैं। इसको संपूर्ण भारतीय वाड्मय वेदरूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व रसमय फल कहा गया है। इसमें भी गोपी प्रेम को श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य अथवा चरम प्रयोजन निर्धारित किया गया है। श्रीमद्भागवतीय वेणुगीत में उक्त गोपी प्रेम की कतिपय उत्तुंग लहरें दृष्टिगोचर होती हैं। रसिक भक्तजन इन लहरियों में डूबते रहते हैं। उन्हें अपने तन की भी सुध बुध नहीं रहती। उक्त सागर की बेलाभूमि पर खड़े श्रद्धालु भक्त के हृदय में भी अवगाहन करने का लोभ अंकुरित हो जाता है। श्री राधा भाव एवं कांति से दे दीप्यमान रसराज महाभाव के मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर एवं श्री राय रामानंद के साथ श्री गंभीरा में इस वेणुगीत का जिस प्रकार से रसास्वादन किया, उसके कुछ रसबिंदुओं का श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत की वैष्णवतोषिणी टीका में संग्रह किया है। उसी को उनके उच्छिष्ट या महाप्रसाद के रूप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थदर्शिनी टीका द्वारा सारे विश्व को वितरित करने का प्रयास किया है। कुछ लोगों की भावना ये है कि अनधिकारी साधकों को श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में वर्णित श्री वेणुगीत, श्री रास पंचाध्याय, युगलगीत तथा भ्रमरगीत आदि के श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करने का अधिकार नहीं है। ये भावना सर्वथा उचित है, परंतु उनके विचार के अनुसार काम, क्रोध आदि षड्विकारों से रहित, सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त, विशेषतः हृदरोग रूप काम से पुनर्तः परिशुद्ध साधक ही उक्त विषय के श्रवण का अधिकारी है, अन्यथा दूसरे सभी इसके लिए अनधिकारी हैं। इस विषय पर हम कुछ विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट की स्थापना करने वाले श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्तिरसामृत सिंधु और श्री उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों की तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करते समय इस विषय पर गंभीरता से विवेचन किया था कि कहीं ये रस ग्रंथ अनधिकारियों के हाथों में न पड़ जाएं। इससे जगत का बहुत अहित होने की संभावना हो सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस विषय में एक झलक पाई जाती है। ये सब सिद्धांत गूढ़, कहीं ते ना जुयाए ना कहिले के इहार अंत ना ही पाए, अतएव कहीं किछु करेबा निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूल, हृदय धरिये जे चैतन्य नित्यानंद। ये सब सिद्धांते से ही पाइबे आनंद। ये सब सिद्धांत है आमेर पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ, अभक्त उष्ट्र इथे ना है प्रवेश, तबे चित है मोर आनंद विशेष। जे लागे कहीं ते भय से यदि ना जाने, इहा वही किबा सुख आछे त्रिभुवने, अतएव भक्तगणे करी नमस्कार, निःशंके कहिए तार हऊक चमत्कार। च आ 4/231-237। इसका तात्पर्य यह है कि महाभाव की मर्तिवरूपा गोपियों के साथ रसराज श्री कृष्ण के लीलाविलास संबंधी निगूढ़ सिद्धांत को साधारण लोगों के समक्ष प्रकाश करना उचित नहीं है, किंतु बिना प्रकाश किए कोई भी इस विषय में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इस विषय का मैं कुछ ऐसे गूढ़ रूप में वर्णन करूंगा जिसे केवल रसिक भक्त ही समझ सकें, उसे अनधिकारी मूल लोग नहीं समझ सकें। ये सिद्धांत समूह आम्रपल्लव के समान परम मधुर हैं, जिनका आस्वादन केवल भक्तरूपी कोकिल ही कर सकते हैं। अभक्तरूपी ऊंटों के लिए इसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, जिनके लिए मुझे भय लग रहा था यदि वे स्वयं ही इसमें प्रवेश न कर सकें, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं भक्तों को प्रणाम कर बड़े निःसंकोचपूर्वक इस विषय को प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसका पाठ और श्रवण कर सभी लोगों का परम कल्याण होगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद्भागवत के 10:33-36 श्लोक को उद्धृत कर इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। अनुग्राय भक्ताना मानुष्य देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडायाः श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्त और समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने नर रूप को प्रकट कर ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिसे सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। यहाँ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उपरोक्त मूल श्लोक में उल्लिखित भवैत क्रिया को विधिलित बतलाकर उसका यह अर्थ किया है कि ऐसी लीलाओं का श्रवण करना ही जीव का अनिवार्य कर्तव्य है। भवैत क्रिया विधिलित से यहाँ कहे कर्तव्य अवश्य ए, अन्यथा प्रत्यवाय च आ 4/35। यहाँ पाठकों की अवगति के लिए श्रील जीव गोस्वामी द्वारा रचित वैष्णव तोषणी टीका का उल्लेख कर रहा हूँ। तत्र लोकेधिष्ठा त्रिवेन कृष्णाख्य नराकार पब्रह्मणः श्री गोपैर्नुभूतत्वात् एवं भक्तानुग्रात तत्क्रियेत्यभिप्रेतम् आप्तकाम्यपि भक्तानुग्रहो युज्यते विशुद्ध सत्वस्य तथा स्वभावात् यद्भावभाविते चान्यत्र दृश्यते सो तथा रघुगणानुग्राह के श्रीजड़ भरत चरिते यथा वा भवदनुग्राह के मयिति च तत्र भक्त शब्देन व्रजदेव्यो व्रजजनाश्च सवे कालत्र संबंधिनोन्ये च वैष्णवा गृहीता व्रजदेविना पूर्वरागादिभिर्व्रजजनना जन्मादिभिरन्येषांच तत्तदर्शन श्रवणायभिर्पूर्वत्वस्फुरणात् अतएव तादृश भक्त प्रसंगेन तादृशी सर्वचित्ताकर्षिणी क्रीड़ा भजते या साधारणीर्पि श्रुत्वा भक्तेभ्योऽन्योऽपि जनस्तत्परो भवेत् किमुत रासलीलारूपामिमा श्रुत्वैत्यर्थः वक्ष्यते च विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदञ्च विष्णोरित्यादि यद्वा मानुष देहमाश्रितः सर्वोऽपि जीवस्तत्परो भवेत्। मर्त्यलोके श्रीभगवदवतारात्था भजने मुख्यत्वाच मनुष्याणामेव सुखेन तच्छर्वणादिसिद्धेः भूतानैमिति पाठे निजावतार कारण भक्त संबंधेन सर्वेषामेव जनाना विषयिना मुमुक्षुना मुक्ताना च इति अर्थः। इति परम कारुण्यमेव कारण मुक्तम तथापि भजन संबंधेनैव सर्वानुग्रहो ज्ञेयः अन्यते तत्र बर्हिमुखान्पीति तत्पर्यन्तत्वं विवक्षितम् परम प्रेम प्राकाष्ठाम्यतया श्रीशुकस्यापि तद्वर्णनातिशय प्रवृत्तेः गोपीनामित्यस्यार्थात्रेट्वेव व्याख्येयम्। श्रीमद्भा 10/33 36 श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका। अर्थात भगवान श्री कृष्ण निराकार रूप में स्वयं अवतीर्ण होकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आप्तकाम होने पर भी भक्तों के प्रति जो अनुग्रह करते हैं वह उपयुक्त ही है। विशेषतः विशुद्ध सत्व का यही स्वभाव है। भगवान भक्तों के भजन के अनुरूप फल प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। रघुगण राजा के प्रति श्रीजड़ भरत का अथवा मेरे शुकदेव प्रति भगवान का अनुग्रह ही इसका दृष्टांत है। यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो कहा गया है इसमें भक्त शब्द से व्रजदेवियों व्रजवासियों तथा भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों के अन्यान्य समस्त वैष्णवों को ही ग्रहण किया गया है। पूर्वरागादि के द्वारा व्रजदेवियों के ऊपर जन्मादि विविध लीलाओं के द्वारा निखिल व्रजवासियों तथा पूर्वोक्त लीलोकथाओं के द्वारा भूत भविष्यत और वर्तमान काल के भक्तों के प्रति भी अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण वैसी क्रियाओं का प्रीतिपूर्वक संपादन किया करते हैं। अतः भक्तों के लिए श्री कृष्ण ऐसी लीलाओं का विस्तार करते हैं कि इन लीलाओं में से साधारण लीलाओं का श्रवण कर भक्त के अतिरिक्त अन्यान्य साधारण व्यक्ति भी श्री भगवत परायण हुआ करते हैं। इसलिए परम रसमयी रासलीला को सुनकर साधारण लोग भगवत पर होंगे। इस विषय में कहना क्या है, आगे आने वाले विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदंच विष्णु इत्यादि श्लोकों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये भी होगा कि जिन जीवों ने मनुष्य देह का आश्रय लिया है वे इन लीलाओं को सुनकर भगवत पर होंगे, क्योंकि मर्त्यलोक में ही भगवान का अवतार होता है और मर्त्यलोक में ही उनका भजन प्रधान रूप से होता है। इसलिए मर्त्यलोक में रहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान की इन लीलो कथाओं का श्रवण अनायास ही संपन्न हुआ करता है। इस श्लोक में भक्ताना ये पाठ है।
किंतु किसी संस्करण में भक्ताना के बदले भूतानन ये पाठ भी देखा जाता है। ऐसा होने पर उसका तात्पर्य इस प्रकार से होगा, भगवान भक्तों के लिए ही अवतीर्ण होते हैं, परंतु अपने अवतार के मूल कारण भक्तों के संबंध से मुक्त मुमुक्षु विषयी और निखिल प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भी स्वयं रूप नरदेह प्रकट करते हैं। इसके द्वारा श्री भगवान की करुणा को ही इनके प्राकट्य का कारण बतलाया गया है। तथापि भक्तों के संबंध से ही अन्यान्य जीवों के प्रति भी उनके अनुग्रह को समझना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने भी अपनी भावार्थन दीपिका में ऐसा लिखा है कि भक्तों की तो बात ही क्या, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कर बहिर्मुख व्यक्तियों की भी बहिर्मुख वृत्ति दूर हो जाती है तथा वे भगवत पर हो जाया करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की सारार्थदर्शिनी टीका में इस प्रकार लिखा है, भगवान भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए वैसी विविध प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। जो लोग इन लीलाओं का श्रवण करते हैं वे मनुष्य देहधारी जीव भगवत परायण अर्थात लीला कथा के श्रवण में श्रद्धावान हो जाया करते हैं। इन लीला कथाओं के श्रवण की महिमा और अधिक क्या कहूँ। भगवान की अन्यान्य क्रीड़ाओं से भी अत्यंत विलक्षण मधुर रसमयी इस रास क्रीड़ा की मणि मंत्र और महौषधि की भांति एक आश्चर्यजनक अतयम शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य देहधारी सभी जीव उसका श्रवण कर भगवत परायण हो जाया करते हैं। इसलिए सभी प्रकार के भक्त इन लीला कथाओं का श्रवण कर परमानंद लाभ करेंगे तथा कृतार्थ होंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। यहाँ पर मूल टीका का अंश उद्धृत किया जा रहा है। भक्तानाम नुग्राय तादृशी क्रीडा भजते या श्रुत्वा मानुष देहमाश्रितो जीवः तत्परस्तद विषयकः श्रद्धावान भवेदिति क्रीडान्तरतो वैलक्षण्येन मधुरस्मया अस्याः क्रीडायस्तादृशी मणिमन्त्रमहौषधीनामिव काचिद आशक्तिरस्तीत्यवगम्यते। यहाँ पर हम प्रसंगवशतः श्रीमद्भागवत 10:33-30 श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। नैतत् समाचरेत जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौयाद्धारुद्रोग्धिज विषम, अर्थात ईश्वर को छोड़कर कर्म परतंत्र तेजहीन व्यक्ति कदापि मन के द्वारा भी वैसा आचरण नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति मूर्तावशतः रुद्र की भांति समुद्र से निकले हुए विष का पान करता है तो वह निश्चय ही विनाश को प्राप्त होता है। यहाँ श्रीजीव गोस्वामी एवं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाओं का तात्पर्य यह है कि देहादि के परतंत्र अनीश्वर मनुष्य मन के द्वारा भी कभी ऐसा आचरण न करे। आचरण की तो बात ही क्या, आचरण का संकल्प भी न करे, अर्थात ईश्वर के द्वारा आचरित उक्त धर्मोल्लंघनादि कर्मों का मन के द्वारा भी आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ समाचरण सम्यक आचरण का प्रयोग निषेध अर्थ में ही किया गया है। इसलिए इसका ये तात्पर्य है कि लेशमात्र भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात वचन के द्वारा अथवा इंद्रियों के द्वारा। आचरण करने की तो बात ही क्या, मन के द्वारा भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। हे का तात्पर्य निश्चय से है। यदि आचरण करता है तो उसका समूल ध्वंस हो जाएगा। मूर्ता का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का ऐश्वर्य और अपनी असमर्थता नहीं जानकर यदि मूर्तावश भी ऐसा आचरण करता है तो वह संपूर्णतः विनष्ट हो जाएगा। जैसे रुद्र को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मूर्तावश कालकूट विष का पान करे तो वह तत्क्षणात विनष्ट हो जाएगा, किंतु रुद्र विषपान करके भी विनष्ट नहीं है, अधिकतु वे नीलकंठ के रूप में अधिक शोभा पाते हैं। यहाँ पर केवल आचरण के लिए निषेध किया गया है, परंतु अगले श्लोक में स्पष्ट है, यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि भक्तों की तो बात ही क्या, अन्यान्य लोग भी श्रद्धापूर्वक यदि इन लीलाओं का श्रवण करें तो वे भगवत परायण हो जाते हैं। इसी को श्रीमद्भागवत के 10:33-39 श्लोक में और भी स्पष्ट कर रहे हैं। विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदंश विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात्थवर्ण्येद्य
भक्तिं परा भगवते प्रतिलभ्य कामम। हृद्रोगमाश्वपहिनोत्य चिरेन धीरः। जो धीर व्यक्ति श्रद्धायुक्त होकर पहले गुरुमुख से व्रजवधुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की इस अपूर्व रासक्रीड़ा की कथाओं का निरंतर श्रवण कर पश्चात कीर्तन करते हैं, वे थोड़े समय में ही भगवान के प्रति पराभक्ति प्रेमाभक्ति प्राप्त कर हृदरोग रूपी काम को शीघ्र ही दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ हम इस श्लोक की श्रीजीव गोस्वामी की वैष्णव तोषिणी टीका में देखते हैं। श्रद्धया विश्वासेनान्वित इति तद्विपरीतावज्ञारूपापराधनिवृत्त्यर्थंच नैरन्तार्थंच ताच फलवैशिष्ट्यार्थम अतएव योनु निरंतर शृण्वयात् अथानंतर स्वयं वर्ण्ये च उपलक्षणंचैतत् स्मृयच भक्तिन प्रेमलक्षणा परां श्रीगोपिका प्रेमानुसारेवात् सर्वोत्तम जातीयाम् प्रतिक्षण नूतनत्वेन लब्ध्वा हृद्रोगरूपं काममिति भगवद्विषयः कामविशेषो व्यवच्छिन्नः तस्य परम प्रेमरूपवेन तद्वैप्रीत्यात् काममित्युपलक्षणमन्येषामपि हृद्रोगाणाम्। अर्थात श्री शुकदेव गोस्वामी रासलीला वर्णन का समापन करते हुए परमानंद में आविष्ट होकर उत्तर काल में होने वाले वक्ता और श्रोता सभी को आशीर्वाद करते हुए रासलीला के श्रवण कीर्तन का फल बतला रहे हैं। विक्रीडेतम इत्यादि। जो लोग व्रजवधुओं के साथ श्री कृष्ण की रासक्रीड़ा का श्रद्धापूर्वक निरंतर श्रवण करने के पश्चात इन लीलोकथाओं का वर्णन करते हैं, वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति लाभ कर हृदरोगरूपी काम का शीघ्र ही परित्याग करते हैं। श्रद्धान्वित होने का तात्पर्य दृढ़ विश्वास के साथ श्रवण करना है। इसके विपरीत शास्त्र वाक्यों में अविश्वास करने पर जो अपराध होगा, उस अविश्वास या अवज्ञारूप अपराध की निवृत्ति के लिए एवं श्रवण के नैरंतर्य के लिए ही श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके द्वारा श्रवण का वैशिष्ट्य दिखलाया गया है। इसलिए रासलीला युक्त विशेष लीलोकथा का निरंतर श्रवण के अनंतर स्वयं वर्णन करना यह उपलक्षण मात्र है। अर्थात इसके द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अनुमोदन आदि सबको समझना चाहिए। प्रेमलक्षणा पराभक्ति अर्थात इसके द्वारा पहले हृदय में पराभक्ति रूप प्रेमलक्षणा भक्ति नित्य नूतन रूप में प्रतिक्षण प्राप्त कर हृदरोग रूप काम को शीघ्र ही त्याग करते हैं। यहाँ हृदरोग रूपी काम और भगवत विषयक काम में पार्थक्य दिखलाया गया है। ये दोनों परस्पर पृथक वस्तु हैं। यहाँ काम के द्वारा हृदय के समस्त रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भी सारार्थदर्शिनी टीका में कहते हैं, अनुदिन वा शृणुयात् अथ वर्ण्येत कीर्त्येत स्वकवितया काव्यरूपवेन निवनीतेति वा परा प्रेमलक्षणा प्राप्येति कत्वा प्रत्ययेन हृद्रोगवत्यप्यधिकारिणी प्रथम तैव प्रेम्णः प्रवेशस्ततस्तत्प्रभावनैवाचिरतो हृद्रोगनाश इति प्रेमायं ज्ञानयोग इव न दुर्बलः परतन्त्रश्चेति भावः। हृद्रोगरूपं काममिति भगवद्विषयकः कामविशेषो व्यवच्छिन्नः तस्य प्रेमामृतरूपवेन तद्वैप्रीत्यात् धीरः पंडित इति हृद्रोगे सत्यपि कथ प्रेमा भवेदित्यनास्तिक्य लक्षणेन मूर्खत्वेन रहित इत्यर्थः। अतएव श्रद्धान्वित इति शास्त्राविश्वासिन नामापराधीन प्रेमापि नार्गीकृतीति भावः। अर्थात अनु का तात्पर्य निरंतर श्रवण से है। श्रवण गुरु और वैष्णवों के मुख से निरंतर श्रवण के अनंतर वर्णन या कीर्तन अथवा स्वरचित काव्य के रूप में वर्णन आदि करने से परा अर्थात प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त कर प्रतिलभ्य में कत्वा प्रत्यय के द्वारा ऐसा सूचित होता है कि हृदय में कामादि रोगों के रहते हुए भी पहले हृदय में प्रेमाभक्ति प्रवेश करती है और अपने अद्भुत प्रभाव से उस व्यक्ति के हृदय के कामादि समस्त रोगों को समूल नष्ट कर देती है। अर्थात रासलीला कथाओं के श्रवण और कीर्तन का ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है कि उन श्रद्धावान साधकों के हृदय के कामनाश और प्रेमलाभ ये दोनों युगपत संघटित होने पर भी प्रेम का प्रभाव ही पहले प्रकाशित हुआ करता है और उसके प्रभाव से हृदरोगादि सारे काम दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा,
गया है। लीला कथाओं के श्रवण और कीर्तन के फल से पहले भगवत चरणों में प्रेम लाभ होता है एवं उसके अनंतर उनका चित्त कामवासनादि सब प्रकार के मलों से मुक्त हो जाता है, अर्थात निर्मल हो जाता है। क्योंकि प्रेमा भक्ति ज्ञान और योग की तरह दुर्बल नहीं है। भक्ति सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र है। इसके द्वारा हृदय के रोगरूप काम से भगवत विषयक काम का पार्थक्य दिखलाया गया है। क्योंकि भगवत विषयक काम प्रेमामृत स्वरूप है तथा हृदरोग काम ठीक इससे विपरीत है। इसलिए दोनों परस्पर पृथक वस्तु हैं। इसके द्वारा यही प्रतिपन्न हुआ है। धीर शब्द का तात्पर्य पंडित है, अर्थात हृदरोग रूप काम के रहते हुए प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। इस नास्तिक्य लक्षण रूप मूर्खता से रहित व्यक्ति ही धीर अथवा पंडित व्यक्ति हैं। इसलिए श्रद्धान्वित अर्थात शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही धीर है। शास्त्रों में अविश्वास करने वाला व्यक्ति नामापराधी और नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रेम नहीं होता। इस प्रकार शास्त्र में विश्वास रखने वाले साधकों के हृदय में रासलीला इत्यादि कथाओं का श्रवण करने से श्रद्धा का उदय होता है और वैसे श्रद्धावान व्यक्ति के हृदय में ही इन लीला कथाओं के श्रवण के फल से प्रेम का प्रभाव पहले प्रकाशित होता है, पश्चात उसके हृदय के कामादि समस्त रोग समूल विनष्ट हो जाया करते हैं। किसी भी व्यक्ति के महोत्कर्ष में भक्ति ही एकमात्र कारण है। तप, विद्या, ज्ञान आदि महोत्कर्ष के कारण नहीं है। ये भक्ति स्वयं सर्वोत्कृष्ट होने पर भी केवल सर्वगुण संपन्न सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में ही उदित नहीं होती, अपितु लोक में अत्यंत निंदनीय तथा निकृष्ट व्यक्तियों में भी प्रादुर्भूत हो सकती है या रह सकती है तथा सब प्रकार से दीनहीन व्यक्तियों को भी सर्वगुण संपन्न सर्वपूज्य सर्वदुर्लभ एवं सर्वोच्च पदवी को प्राप्त करा देती है। इसलिए ये भक्ति देवी सब प्रकार के अनर्थों, अपराधों एवं कामादि हृदरोगों को दूर करके हृदय में प्रवेश करती है। ये सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत श्री भगवान या भक्तों की कृपा से अथवा श्रद्धापूर्वक साधन भजन करने से ये दुर्लभ भक्ति हृदय में पहले प्रवेश करती है तथा बाद में ये अनर्थ समूह स्वयं ही दूर हो जाते हैं। यही सिद्धांत सर्वार्थ सुंदर है। अतएव शास्त्र, गुरु एवं वैष्णवों के वचनों के प्रति दृढ़ विश्वासयुक्त श्रद्धालु साधक ही श्रीमद्भागवतीय रसमयी लीला कथाओं के श्रवण का अधिकारी है। इसके विपरीत सब प्रकार के अनर्थों से निर्मुक्त साधक ही उक्त कथाएं श्रवण करने का अधिकारी है। ऐसा मानने वालों के करोड़ों जन्मों में न तो अनर्थ ही दूर होंगे और न श्रवण का अधिकार ही प्राप्त हो सकेगा। दूसरी विशेष बात यह है कि यदि उनके विचारों को ग्रहण किया गया तो हम अनर्थग्रस्त साधक श्रद्धा रहने पर भी श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आदि रसिक गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को न तो कभी पढ़ सकते हैं और न ही कभी श्रवण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम इन आचार्यों के अतिशय निगूढ़ एवं परमोच्च भक्ति तत्वों से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे और कभी भी हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ का अंकुर पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार हम कृष्ण प्रेम प्रदाता महावदान्य श्रीश्चीनंदन के अनर्पित च प्रेमस से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित श्री गौड़ीय वैष्णवों का अन्यान्य संप्रदाय के वैष्णवों से वैशिष्ट्य ही क्या रहेगा। तीसरी बात यह है कि श्री चैतन्य चरितामृत में उद्धृत कृष्ण भक्तिर स्वभाविता मते क्रियतान्यदि कुतपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमैकल जन्मकोटि सुकृतर्न लभ्यते। इस श्लोक के लौल्यमपि मूल्यमैकलम के द्वारा ये सूचित होता है कि ऐसे परम दुर्लभ लोभ का उदय करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति द्वारा भी संभव नहीं है। फिर वह लोभ कैसे प्राप्त हो। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण की रसमयी लीला कथाओं के श्रद्धापूर्वक श्रवण अथवा उनके द्वारा रचित
श्री कृष्ण संबंधीय लीला कथाओं से युक्त काव्य ग्रंथों के श्रद्धापूर्वक अनुशीलन के अतिरिक्त दूसरा कोई पथ ही नहीं है। और भी यह कहना कि वर्तमान समय में कोई भी साधक अनर्थों से सर्वथा मुक्त नहीं है, इसलिए वैसा कोई अधिकारी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, सर्वथा अयौक्तिक है। कामादि अनर्थों की निवृत्ति ही रागानुगा भक्ति में प्रवेश का अधिकार नहीं है, बल्कि भगवत माधुर्य के प्रति लोभ ही इसमें प्रवेश का एकमात्र अधिकार है। साधारण रूप में केवल वैधि भक्ति के अंगों का पालन करने से रागानुगा भक्ति के प्रति अपने आप लोभ पैदा हो ही जाएगा, इसकी भी कोई निश्चयता नहीं है। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि लोभ उत्पन्न होगा ही। इसलिए श्रीमद्भागवत के उपर्युक्त श्लोक की पूर्व आचार्यों की टीकाओं के तात्पर्य का अनुसरण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की प्रेरणा और अनेकानेक भक्त भ्रमरों के पुनः पुनः अनुरोध से मैं उक्त श्रील चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थदर्शिनी टीका के भावानुवाद के साथ श्रीवेणुगीत को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से श्रद्धालु भक्तों के हृदय में रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने का लोभ अवश्य ही अंकुरित होगा। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अलमिति विस्तृण श्री श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्तिवेदांत नारायण द्वितीय संस्करण का संपादकीय वक्तव्य श्री श्री गुरु गौरांग और श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की अनुकंपा से श्रीमद्भागवतीय वेणुगीत ग्रंथ का द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। प्रथम संस्करण के इतना शीघ्र समाप्त हो जाने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ सरल सुबोध एवं मार्मिक अभिव्यंजना तथा अभिव्यक्ति के कारण रसिक तथा जिज्ञासु पाठकों के लिए हृदयग्राही सिद्ध हुआ है। अप्राकृत विषय में श्रद्धाशून्य व्यक्तियों को इस ग्रंथ की विषय वस्तु को ग्रहण करने में रुचि नहीं होगी, यह बात सत्य है। फिर भी उनके संबंध में वक्तव्य यह है कि समय के फेर से किसी सुकृति द्वारा किसी न किसी जन्म में वे लोग भी इसके अधिकारी होंगे। द्वितीय संस्करण की प्रतिलिपि प्रस्तुतीकरण एवं प्रफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए श्री मां ओम प्रकाश ब्रजवासी तथा श्री मां कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी आदि की सेवा प्रचेष्टा सराहनीय रही हैं। गुरु वैष्णवों की शुभेच्छा शुभाशीर्वादकों ही जगज जीवों के आत्यंतिक कल्याण प्राप्ति का एकमात्र सहाय और संबल समझता हूँ। अलमति विस्तृण श्री इंदिरा एकादशी तिथि 519 गौराब्द श्री श्री हरि गुरु वैष्णव दासानुदास त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्तिवेदांत नारायण श्रीधाम वृंदावन श्री श्री गुरु गौरार्गो जयत वेणु गीत श्लोक 1 श्री शुक उवाच इत्थ शरत्स्वच्छजलम पद्माकर सुगंधीना न्यविशद वायुना वातन सगोगोपालकोच्युत श्री शुक उवाच श्री आशुक श्रीमती राधिका के अत्यंत प्रिय शुक कहते हैं। इत्थ ऐसे शरत शरद ऋतु स्वच्छ निर्मल जलम पानी पद्माकर यमुना जी कुसुम सरोवर मानसी गंगा गोविंद कुंज और ऐसे ऐसे तालाब और सरोवरों में कमल के फूल खिले हैं। सुगंधीना मधुर सौरभ से भरपूर न्यविशत प्रवेश किया। वायुना ठंडी तथा सुगंधयुक्त समीर से वातम वहन करने वाली सात गो गायें गोपाल कह ग्वाल बाल अच्युतः नंदनंदन श्याम सुंदर। एक अनुवाद श्री शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधिका के अत्यंत प्रिय शुक कहते हैं, हे राजन, अत्यंत मनोहर शरद ऋतु के कारण वृंदावन की शोभा अपूर्व लग रही थी। नदियां, तालाब और सरोवर पानी से लबालब ओतप्रोत बह रहे थे। मधुर सौरभयुक्त समीर सरोवरों में खिले हुए कमल की भीनी भीनी सुगंध को वहन करता हुआ मंद मंद बह रहा था। ऐसे रमणीय वातावरण में ग्वालबालों और गायों के साथ
नंदनंदन अच्युत श्री कृष्ण ने उस अतुलनीय मनोहर वृंदावन में प्रवेश किया। एक आनंदवर्धिनी व्याख्या। मंगलाचरण। नमः ओं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमत्य चरित्राय स्वाश्रितानांच पालिने जीव दुखे सदा रय श्रीनाम प्रेमदायिने गौराश्र विग्रहाय कृष्ण कामैक चारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदेति स्वरूपिने अतिमत्य चरित्र संपन्न अपने आश्रितों के प्रति उत्पन्न वात्सल्य भाव से पालन करने वाले कृष्ण विमुख जीवों के दुख से सदा द्रवित चित्त वाले तथा श्रीनाम प्रेम वितरण करने वाले श्री गौर सुंदर के प्रिय परिकर श्रीश्चीनंदन गौरहरि के मनोभीष्ट पूरक आश्रय विग्रह स्वरूप प्रेम भक्ति प्रचारक श्री रूपानुग विनोदिनी श्री राधिका के विनोदन में सुदक्ष उन विनोद स्वरूप आचार्य सिंह जगत गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी मदीय परमाराध्य श्री गुरुव को प्रणाम करता हूँ। विश्वस्य नाथरूपोसौ भक्तिवर्म प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तितवात् चक्रवर्त्याख्ययाभवत् अर्थात सभी को भक्त श्रेष्ठ विश्वनाथ महादेव की भांति भक्तिपथ का प्रदर्शन कराने हेतु विश्वनाथ और भक्त मंडली में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के कारण चक्रवर्ती अर्थात इन दोनों अर्थों से इनका विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम सार्थक है। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के उपाय की स्थापना करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने श्रीचरण कमलों में आश्रय प्रदान करेंगे। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु कृपा के समुद्र तथा पतितों को पावन करने वाले वैष्णवों को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। वेणुनाद सुधावृष्ट्या निष्क्रमयोक्ति माधुरीम यासा नः पाययामास कृष्णस्ता एव नो गतेः। व्रजविलासी श्री कृष्ण ने वेणुनाद रूपी अमृत वृष्टि के द्वारा जिन प्रियतमा व्रजगोपियों की प्रेम विवश वचन माधुरी को प्रकाशित कर हमें पान करने का सुसौभाग्य प्रदान किया है, वे गोपिकाएं ही एकमात्र हमारी गति आश्रय हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामत्रे गौरत्विषेन्मः। जो देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, जो परम करुणामय श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी श्री गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण ही हैं। श्री राधा भाव कांति से दे दीप्यमान उन गौर कांतिमय श्री गौरांग महाप्रभु को नमस्कार है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने पूर्व अध्याय में श्री वृंदावन की शरतकालीन शोभा का मनोरम वर्णन किया। प्रस्तुत अध्याय में वे कृष्ण की शारदीय वनविहार का वर्णन कर रहे हैं। साधारणतः ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और वसंत ये 6 ऋतुएं क्रमशः आती और जाती हैं। ग्रीष्मकाल में सूर्य की प्रखर किरणों से समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं। घास, पेड़ पौधे प्रायः सूखने लगते हैं। ताल तलैया तालाब सरोवर आदि सूखने लगते हैं। नदियों की धाराएं क्षीण प्राय हो जाती हैं। वर्षा काल में प्रबल वारिवर्षण से सभी प्रकार के जलाशय लबालब भर जाते हैं। नदियां बाढ़ के कारण भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। सर्वत्र पानी मटमैला हो जाता है। वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। आकाश में सर्वदा मेघ उमड़ते घुमड़ते हुए कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार वर्षा करते हैं। शरत ऋतु आते ही तालाब, सरोवर, नदी आदि जलाशयों का पानी स्वतः निर्मल हो जाता है। शरतकालीन चंद्रमा की किरणें मानो अमृत से भरी रहने के कारण शरतकालीन सारे पुष्प विकसित हो जाते हैं। मेघमुक्त गगन में अनगिनत तारिकाओं से परिवेष्टित पूर्णचंद्र उदित होता है। मन मांस के हृदय पटल पर कुछ नई उमंगें उभरने लगती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने वृंदावन में शरतकाल में व्रजमणियों के साथ रासमंडल में नृत्य इत्यादि विहार किया था। शिशिर और हेमंत में भी वृंदावन की तत्कालीन शोभा होती है।
जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने स्थान स्थान पर किया है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं मनुष्यों में भी नवजीवन का संचार होने लगता है। उनमें नई नई उमंगें दिखने लगती हैं। पेड़ पौधों में पल्लवों का संचार होने लगता है। लोग आनंद से भरकर फाग आदि का गान करते हैं। उस समय व्रजभूमि मानो दुल्हन की भांति सज जाती है। परंतु वृंदावन धाम एक ऐसा अपराकृत, अलौकिक और अद्भुत धाम है, जहाँ ऋतुरानी मधुर मधु वसंत की कुछ अनोखी सी छटा सदैव छाई रहती है। धरा पर मखमली हरितिमा से युक्त गलीचा बिछ जाता है। संपूर्ण वातावरण में अलौकिक आनंदमय, उन्मादमय यौवन की मादकता और प्रमादकता का अभिवर्धित साम्राज्य तन मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। वर्षा ऋतु की घमंडी घटाओं का गर्व करते हुए जब शरतकाल का शुभागमन होता है, तब हरित कांतिमय, पुष्पित पल्लवित तरुओं से पक्षियों के सुमधुर कलरव से वातावरण झूम उठता है। नद नदियां, ताल तालाब, प्रपा प्रपात निर्मल जल से ओतप्रोत रहते हैं, जिनमें एक लहरी दूसरी लहरी के साथ क्रीड़ा करती सी प्रतीत होती है, मानो वे दूसरे के प्रति अनुधावित हो रही है अथवा चुंबित होना चाह रही है। एक ओर जलाशयों में रंग बिरंगे कमल के पुष्प विकसित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर वृक्षों की डालियां चंपा, चमेली, बेली, जूही जैसे सुगंधित, सुप्रफुल्लित, सुविकसित पुष्पों से समलंकित हो रही हैं। भंवरे मदमस्त हो इन पुष्पों के मकरंदामृत का आस्वादन करने लगते हैं और अपने सुमधुर गुंजार से वन के सरोवर, नदी और पर्वतों को भी गुंजायमान कर देते हैं। मधुर मदिर सौरभ के भार को वहन करता हुआ मंद मंद प्रवाहित समीर वृक्षों की डालियों से ही टकराकर लड़खड़ाने लगता है। श्रील शुकदेव गोस्वामी आनंद में भरकर श्री कृष्ण के शरतकालीन विहार का वर्णन करते हुए कहने लगे, इत्थ शरत स्वच्छजलम पद्माकर सुगंधीना महाराज परीक्षित। शरत ऋतु के आगमन के साथ ही वृंदावन की जैसी अनुपम शोभा हुई, उसका मैंने कुछ वर्णन किया है। अनंत लीला में श्री कृष्ण पूर्व वर्णित वृंदावन की शारदीय शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वृंदावन की शोभा दर्शन करने के लिए तथा वन में विहार करने के लिए असंख्य गोप बालकों और गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। वनभूमि में कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, मानस गंगा और यमुना आदि का जल शरतकाल के आगमन के साथ ही अपने आप स्वच्छ हो गया। नदियों का वेग शांत हो गया, अतः वे गंभीर हो गईं। उनकी तरंगों की गति भी कुछ शांत सी हो गई। उन जलाशयों में कुमुदिनी, कमल आदि के अनगिनत रंग बिरंगे पुष्प विकसित होने के कारण वे परम सुशोभित हो गए। पुष्पों के सुमधुर सौरभ को वहन करता हुआ समीर मंद मंद प्रवाहित होने लगा। उन पुष्पों के सौरभ से व्रजभूमि सुरभित हो उठी। अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले अच्युत श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर परमानंदित हुए। 1 श्लोक 2 कुसुमित्वन राज्य सुष्म भंग द्विज कुलघुष्ट सहस्रीन महीद्रम मधुपतिरवगाह्य चारण गाह सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु। 2 कुसुमित सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण वनराजी वन की दोनों तरफ की वृक्षावली, सुष्मी मत वाले भंग ब्रह्म द्विज पक्षियों के कुल झुंड के झुंड, घुष्ट प्रतिध्वनि, सरहस्रीन सरोवर, तालाब और नदियां, महीद्रम गोवर्धन, नंदीश्वर और अन्य पर्वत, मधुपति अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण। यहाँ पर मधु माने रस है, इसलिए मधुपति अर्थात रसिक शेखर श्री कृष्ण जो समस्त रसों के रस सुधा सिंधु हैं। अवगाह्य प्रवेश करके चारण चराते, गाह गायों को, सह पशुपालबलह गायों, ग्वालबालों और अपने बड़े भैया बलराम के साथ चुकूज बजाया। वेणु अपना वेणु। 2 अनुवाद रंग बिरंगे तथा मधुर सौरभ से युक्त पुष्पों से लदे हुए हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों में मतवाले भंवरे गुंजार करते हुए इधर उधर मंडरा रहे थे। तरह तरह के पक्षियों के झुंड मीठे और मधुर कलरव करते हुए विहार कर रहे थे, जिससे वृंदारण्य की नदियां,
सरोवर और पर्वत गूंज रहे थे। ऐसे वृंदावन में ग्वालबालों और बलदेव जी के साथ मधुपति श्री कृष्ण ने प्रवेश किया और गायों को चराते हुए अपने वेणु पर अत्यंत मधुर और रसीली तान छेड़ी। 2 आनंदवर्धिनी व्याख्या। वृंदावन की भूमि स्वभावतः अनिर्वचनीय शोभा में है। फिर व्रजराजनंदन को अपने सखाओं और गायों के साथ शुभागमन करते हुए देखकर वृंदावन की भूमि मानो और भी उल्लसित एवं शोभा में हो उठी। कुसुमित वनराजी, नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं नए नए कोमल कोपलों, पुष्पों एवं फलों से लद गईं। ऐसा क्यों न हो, कृष्ण जो मधुपति अर्थात वसंत के सेवनीय ठहरे, इसलिए उनके शुभागमन से व्रजभूमि यदि अधिक सुशोभित हुई तो कोई विचित्र बात नहीं है। व्रजराजनंदन श्री कृष्ण के वृंदावन में प्रवेश करते ही वृक्ष लता, पशु पक्षी सभी प्रफुल्लित हो उठे। उस समय दृश्य को देखकर यह समझना बड़ा कठिन होता है कि पुष्पों के विकसित होने के कारण वन ही पुष्पित हो रहे हैं अथवा वन के पुष्पित होने से वृक्षावली ही विहस रही है। श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने तो ये कहा है कि कृष्ण के व्रज में जन्म ग्रहण करने से स्वयं लक्ष्मी देवी ने ही वृंदावन में आविर्भूत होकर वृंदावन को कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नाना प्रकार से सुसज्जित किया है। जयति तेधिक जन्ना व्रजः श्रेयत इंदिरा शाश्वत है। ऐसा लग रहा है कि सारा वन प्रदेश सब प्रकार से सुशोभित होकर कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए प्रस्तुत है। श्री शुकदेव गोस्वामी वृंदावन की शरतकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहने लगे, सुष्मित भुंगद्विज कुलधुष्ट सहस्रीन्महीद्रम, इस वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र बेला, जूही आदि भांति भांति के पुष्प विकसित हो रहे हैं। उनका सौरभ दूर दूर तक भौरों को मधुपान के लिए आमंत्रित कर रहा है। झुंड के झुंड भौरे आकर्षित होकर उन सुंदर सुंदर कुसुमों के ऊपर गुंजार करते हुए बैठ जाते हैं और फिर मधुपान कर दूसरे पुष्पों का रसास्वादन करते हैं। इस प्रकार आकंठ मधुपान कर वे प्रमत्त होकर गुंजार करने लगते हैं। उनका वह गुंजार ऐसा प्रतीत होता है मानो वनदेवी मधुपति श्री कृष्ण का आगमन जानकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। भ्रम और भ्रमरियों का मधुर गुंजार सुनकर शुक, पिक, पपीहे आदि कलकंठी विहगगण भला कैसे चुप रह सकते थे। वे भी आनंद में विभोर होकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष और एक शाखा से दूसरी शाखा पर गमनागमन करने लगे। उनके सुमधुर कलरव से सारा वृंदावन मुखरित हो उठा। भ्रम भ्रमरियों के गुंजन, शुक पिक आदि विहगों के कल कूजन ने एकत्र मिलित होकर अतुलनीय एक ऐसे मंद मधुर नाद की सृष्टि की, जिससे वृंदावन के सरोवरों, नदियों और पर्वतों में भी उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र गूंज उठी। व्रजराजनंदन अपने सखाओं एवं दाव भैया के साथ गोचारण के बहाने वृंदावन में प्रवेश कर ऐसे मनोहारी दृश्यों को देखकर तथा भौरों का गुंजन और शुक, पिक आदि का कलरव सुनकर आनंद में झूम उठे। वे असंख्य धेनुओं और सखाओं के साथ क्रमशः एक वन से दूसरे वन की शोभा देखते हुए विचरण करने लगे। अगणित पुष्पों और उनके सौरभ से परिशोभित वनभूमि कृष्ण के आगमन से और भी प्रफुल्लित हो उठी। मत्त मयूरों का नृत्य देखकर, शुकपिक आदि के कलरवकों सुनकर कृष्ण ने भी यमुना के इस सुंदर उपवन में त्रिभंग ललित भंगी से एक प्रफुल्लित कदम वृक्ष की डाल का आश्रय लेकर अपने अधर पल्लवों पर वेणु को रखा तथा नीलकमल की सुंदर कलिकाओं के समान अपनी अंगुलियों को वेणुंद्र के ऊपर रखकर एक मधुर तान छेड़ दी। सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणुदाम, श्रीदम, वसुदाम, सुबल आदि सखा और दाऊजी भी अपनी अपनी वंशी सींगा आदि पर कृष्ण के स्वर में स्वर मिलाकर वादन करने लगे। सारा वृंदावन उस सम्मिलित वेणुनाद से मुखरित हो उठा। चर अचर सभी प्राणी उस मधुर एवं मोहन वेणुनाद से मुग्ध हो गए। उस समय वृंदावन में एक अपूर्व आनंद का स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसका वर्णन करना असंभव है। 2 श्लोक 3-4 तद्व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीत स्मर्देयम् काश्चित् परोषः कृष्णस्य स्वस्खिभ्योन्ववर्ण्यन्। 3
तद उन व्रजस्त्रिय व्रज की किशोरियां आश्रुत्य सुनकर वेणुगीत वेणुगीत वेणुनाद स्मर उदयम कामभावकों मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली। काश्चित उनमें से कोई परोक्ष एकांत में, जहाँ पर कृष्ण उपस्थित नहीं है और न ही उन गोपियों की सास और परिवार के अन्य लोग हैं, ऐसी एकांत स्थली में कोटि कोटि गोपियां सम्मिलित हुईं। कृष्णस्य कृष्ण की प्रियतम गोपियां स्वसखीभ्य अपनी सखियों के साथ अवर्ण्यन अविरत वर्णन करने लगीं। तादात्मिका गोपियां कृष्ण का यथायथ वर्णन करने लगीं। 3 अनुवाद। श्याम सुंदर की वैसी वंशीध्वनि सुनकर व्रज किशोरियों में उनके प्रति प्रेमभाव तथा उनसे मिलन की तीव्र आकांक्षा जग उठी। कृष्ण की प्रियतमा गोपियां एकांत में अपनी अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशीध्वनि के प्रभाव का यथायथ वर्णन करने लगीं। 3 तवर्ण्येतुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तम् नसोनृप। 4 तद वह कृष्ण की वेणु माधुरी वर्ण्येतुम वर्णन करने के लिए आरब्धाः आरंभ करते ही स्मरन्त्यः स्मरण हो गया, उनके मन में मन्मथ श्याम सुंदर के गुणों का मंथन होने लगा। कृष्ण चेष्टितम कृष्ण लीलाओं का जो सबके चित्त को चुरा लेता है। न अश्कन ये असमर्थ थीं। स्मरवेगेन कृष्ण मिलन उत्कंठायुक्त काम पीड़ा से विक्षिप्त क्षुब्ध हो गया। मनसह जिनका मन नृप हे राजा परीक्षित। 4 अनुवाद। हे राजा परीक्षित, व्रजमणियों ने कृष्ण की वेणुमाधुरी का परस्पर अवश्य ही वर्णन करना चाहा, परंतु वेणु का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं, प्रेमपूर्ण चितवन, भौहों के संकेत और मधुर मुस्कान आदि का स्मरण हो आया। उनके मन में मन्मथ श्री श्याम सुंदर के गुणों का मंथन होने लगा। उनकी व्रजेंद्र नंदन से मिलन की उत्कंठा जागृत हो गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गईं, जहां उनके प्रियतम थे। अब उनकी वाणी बोले भी कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। 4 आनंदवर्धिनी व्याख्या। श्री वृंदावन के प्रफुल्लित तरुलताओं से सुशोभित यमुना पुलिन स्थित विकसित कदम वृक्ष की झुकी हुई शाखा का आश्रय लेकर त्रिभंग ललित विग्रह श्री कृष्ण ने अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ दी। उनके मधुर वेणुनाद से वृंदावन के स्थावर जंगम सभी परमानंद में निमग्न हो गए, यहाँ तक कि वे देह दैहिक सब कुछ विस्मृत हो गए। उस मोहन वेणुनाद ने केवल वनस्थली तक ही अपने माधुर्य को सीमित नहीं रखा, बल्कि समीर की तंगों पर नृत्य करता हुआ वनस्थली के बाहर व्रज के घर घर तक पहुंचा तथा व्रजवासियों के कानों में प्रवेश कर उनके हृदय में भावों के तरंग उछलित कराने लगा। वैसे तो वृंदावन सहज ही नाना प्रकार के भावों का उद्गम स्थल है। वहाँ के नर नारियों से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ तक कि वृक्ष लता नदी पर्वत आदि स्थावर और अचेतन वस्तुएं भी भाव में हैं। वे अपने अपने भावों से परमानंद घन विग्रह व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की अनुपम माधुर्य राशि का आस्वादन करते हैं। मेघ गजन से जैसे समुद्र की अपार और अगाध जलराशि अपनी वेला भूमि को प्लावित कर देती है, उसी प्रकार नवकिशोर नटवर श्री कृष्ण रूपी जलधर के मधुर वेणुनाद को श्रवण कर व्रजवासियों के हृदय स्थित भाव सिंधु भी उच्छलित होने लगा। दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर इन चारों प्रकार के भावों से व्रजभूमि परिपूर्ण है। इनमें से अधिकांश व्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सख्य वात्सल्य और मधुर भाव ही प्रधान है। श्रीदम सुबल आदि गोपबालगण सख्य भाव से कृष्ण को अपना सखा मानते हैं और उसी भाव से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया करते हैं। नंद यशोदा आदि गोप गोपियां श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से लालन पालन किया करती हैं तथा श्री कृष्ण के बाल्य माधुर्य का आस्वादन किया करते हैं। श्री राधा चंद्रावली आदि गोपवधुएं मधुर भाव से कृष्ण को प्राणवल्लभ मानकर किशोर कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया करती हैं। श्री कृष्ण की रूप लीला आदि के दर्शन, उनके अंग स्पर्श,
मधुर बोली और वेणुनाद श्रवण आदि जिस किसी प्रकार से व्रजवासियों का संबंध होते ही उनके हृदय का भाव सिंधु तरंगायित होने लगता है, उनका अंतर और बाहर प्लावित हो उठता है। व्रज की सारी गौओं में भी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए श्री कृष्ण के अंग स्पर्श, रूपदर्शन और वेणुनाद श्रवण से उनके हृदय स्थित वात्सल्य सिंधु भी तरंगायित हो उठता है। उनके स्तन से दुग्धधारा क्षरित होकर वनभूमि को प्लावित कर देती है। उनके अतिरिक्त वृंदावन के पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, नदी, पर्वतों सख्य, वात्सल्य आदि विशेष भाव नहीं रहने पर भी वे कृष्ण के प्रति भावरहित नहीं हैं। अतः वेणुनाद श्रवण आदि जिस किसी प्रकार से श्री कृष्ण का संबंध गंध पाते ही आनंद से पुलकित हो उठते हैं। शरतकालीन वनविहार की लालसा से वृंदावन की अतुलनीय शोभा संपशाली वनों में प्रवेश करते ही नंदनंदन जो परम मोहन वेणुनाद करते हैं, उससे सारे व्रजवासियों के हृदय में एक अभूतपूर्व आनंद का प्रादुर्भाव होने पर भी व्रजवधुओं के हृदय में न जाने कैसे एक अनिर्वचनीय अभिनव भाव की लहरी उठने लगती है। वेणुनाद के समय नंदनंदन के भी हृदय में अवश्य ही अभिनव भाव का उद्दीपन होता है, क्योंकि वे स्वभावतः परम रसिक शिरोमणि हैं। उस पर भी परम सुंदर वृंदावन, उसकी शरतकालीन शोभा, उसमें भी पौगंडवस से नवकिशोर की ओर अग्रसर होती हुई व्रजेंद्र नंदन की सुमधुर व्यसंधि का ईशत प्रकाश, उस पर भी नंदौले से वनविहार के लिए आते समय गवाशों अथवा वृक्ष और लताओं की ओट से झांकती हुई व्रजवधुओं की सतृष्ण बंकिम दृष्टि की सुखमय स्मृति, इन भावोद्दीपक दशाओं के मिलन से श्रीनंदनंदन के हृदय में व्रजवधुओं के साथ मिलने की तीव्र लालसा उत्पन्न नहीं होती, ये कौन कह सकता है। अतएव कृष्ण के मोहन वेणुनाद के श्रवण से सबके हृदय में परमानंद की अभिव्यक्ति होने पर भी व्रजवधुओं के हृदय में ही भाव सिंधु विशेष रूप में उच्छलित हुआ और वे वेणुनाद माधुरी की महिमा का परस्पर गान करने लगी। तद व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीत स्मर्देयम। श्रीमती राधिका, चंद्रावली आदि व्रजमनिया श्री कृष्ण की समवयस्का हैं। ये बचपन से ही कृष्ण के साथ बिना भेदभाव के स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती हैं, इसलिए इनमें परस्पर गाढ़ा अनुराग है। वे कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। बचपन से उनमें स्त्री पुरुष जातीय भेदभाव नहीं था, किंतु वयोवृद्धि के साथ ही उनके मिलन में लज्जा, संकोच आदि प्रकट होने लगे। तदनंतर कहीं अन्यत्र उनका विवाह हो गया, तब वे परवधुएं हो गईं। कृष्ण भी उनके लिए परपुरुष हो गए। अब किशोर अवस्था में परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी स्वच्छंद रूप से परस्पर मिलना दुर्लभ हो गया। वे परवधुएं होने पर भी कुलधर्म, लोकलज्जा और भय आदि का विसर्जन कर कृष्ण से मिलने के लिए सदा उत्कंठित रहती थीं। कृष्ण जब सखाओं से परिवेष्टित होकर दाव भैया के साथ गोचारण को जाते, तो वे आकुल व्याकुल होकर अपने अपने झरोखों से अथवा वृक्ष लताओं की ओट से कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करती तथा वेणुनाद को सुनकर बेचैन हो जाती। उनका यही भाव बढ़ते बढ़ते एक ऐसी चरम सीमा में उपस्थित हो गया कि वे अपने धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान आदि का विसर्जन कर कृष्ण से मिलित होती थीं। माधुर्य भाव वाली गोपियां चार प्रकार की होती हैं: स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद। उनमें परोड़ा और कन्यकाएं सभी प्रकार की गोपियों का समावेश है। इन गोपियों में अनेक यूथ हैं। प्रत्येक यूथ की एक एक यूथेश्वरी होती है। यूथेश्वरियों में श्रीमती राधिका स्वपक्ष, चंद्रावली विपक्ष, श्यामला सुहृद और भद्रा तटस्था हैं। ये अपने अपने यूथों की प्रधान यूथेश्वरियां हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां भी रूप, गुण आदि की दृष्टि से यूथेश्वरियां होने पर भी श्रीमती राधिका के रूप, गुण और भावों के प्रति इतनी मुग्ध होती हैं कि वे अपने को स्वतंत्र यूथेश्वरी नहीं कहलाना चाहती। यूथों में भी बहुत से छोटे छोटे गण होते हैं। गणों में भी छोटे छोटे अनेक समाज होते हैं। समान भाव और
प्रेम वाली 10-12 गोपियों का एक समाज होता है। वे निःसंकोच अपने हृदयगत भावों को एक दूसरे से प्रकट करती हैं। इन गोपियों में 3 प्रकार की गोपियां हैं: श्रीमती राधिका की कायव्यूहा गोपियां, नित्य सिद्धा गोपियां तथा साधन